हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल। तो बच्चों हमने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल देख लिया, उसके सारे कंपोनेंट्स स्टडी कर लिया, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पढ़ लिया। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल क्या होता है, इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पुट अप किए जा सकते हैं। चलिए, तो प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट भी इसको कह सकते हैं। किसी हाइट से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को सीधा फेंके यू स्पीड से, सीधा चला जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं जाएगा। ग्रेविटी का क्या होगा है? तो ग्रेविटी के कारण ये कुछ इस तरह का पाथ फॉलो करेगा। तो इसको हमने सीधा फेंका था, तो हमने जो प्रोजेक्ट किया हॉरिजॉन्टल, इसीलिए इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। और ये हाइट से प्रोजेक्ट किया हॉरिजॉन्टल। कहेंगे सर और कुछ कह सकते हैं इसको क्या? हम इसको हमने ऐसे फेंका, हमको ऐसे फेंक सकते हैं, ऐसे भी फेंक सकते हैं। 3 सेक्शन बन सकते हैं इसके। ये है हॉरिजॉन्टल। देखेंगे, सभी सेक्शन को देखेंगे। यहां से हमने इसको फेंका तो यहां पे ये पहुंच गया, यहां पे ux ही है। यहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी बदलता नहीं है, हम जानते हैं, तो ये u ही रहेगा। ये हो जाएगा बच्चों क्या? थीटा। और ये हो जाएगा क्या? v। और ये हो जाएगा vx। और ये हो जाएगा vy, दैट इज इक्वल्स टू gt। बात समझ आ गई क्या? ये हो जाएगा h हाइट से सपोज करो प्रोजेक्ट किया, और ये हो जाएगा रेंज। राइट। लिखेंगे टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड। ग्राउंड पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? तो लिखेंगे सबसे पहले, देखो h uy क्या है? 0 है। लिखेंगे h इक्वल्स टू uy t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहां से लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा? 0, बिकॉज uy इज 0। राइट ना? तो h बराबर क्या लिख देंगे? हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में फेंका ना, तो y कंपोनेंट क्या हुआ? 0 हुआ। तो यहां से बच्चों t की वैल्यू आ जाएगा 2h/g अंडर रूट। ये हो जाएगा टाइम। कोई दिक्कत? कहेंगे रेंज ऑन द हॉरिजॉन्टल, राइट ना? हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल रेंज फिर से देखेंगे, ये तो हॉरिजॉन्टल में यूनिफॉर्म मोशन है, तो ये लिखेंगे क्या? u x इंटू टी, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो r की वैल्यू हो जाएगा u इज u ओनली, और t यहां से लिख दिया, ये हो जाएगा क्या? लिख देंगे 2h/g। दिस इज 2h/g। और कुछ पूछा जा सकता है क्या? कहा जा सकता है ये थीटा बताओ। थीटा, तो टेन थीटा यहां पे जो है ये टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? लिखेंगे टेन थीटा इक्वल्स टू क्या? vy बाय vx। दैट इज टेन थीटा इक्वल्स टू vy क्या है? कहेंगे gt बाय u। तो यहां से t की वैल्यू क्या लिख सकते हैं बताओ? तो टेन थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं g अंडर रूट 2h/g/u। तो टेन थीटा की वैल्यू हो सकता है अंडर रूट 2gh/u। हो जाएगा 2gh/u। यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं, तो थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं टेन इनवर्स अंडर रूट 2gh/u। वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में, इस वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में जब लिखना चाहे तो लिख सकते हैं u
आई या vxi प्लस vyj, दिस वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा ui, vy किधर है, नीचे है, माइनस gt j। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, gt की वैल्यू यहाँ से इस तरह से अलग अलग फॉर्मेट में लिख सकते हैं। यहाँ पे भी पूछा जा सकता है कि बताओ वेलोसिटी क्या होगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी का नेट वेलोसिटी ये हो जाएगा, यहाँ से ये तो यू ही रहेगा, यहाँ से अगर ये अल्फा है तो ये v साइन अल्फा हो जाएगा। इस बेसिस पे यहाँ से हम v y लिख सकते हैं और इसको हम लिख देंगे ux बराबर u ही होता है, और इस वेक्टर से भी हम वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है। कई बार यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ स्ट्राइक का एंगल बताओ, यहाँ से यहाँ तक सपोज करो ये बीटा है, ये बीटा अगर है तो यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, बीटा की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, 10 बीटा बराबर h/r लिखेंगे ना, देखो 10 बीटा बराबर h/r, यहाँ से 10 बीटा या बीटा बराबर 10 इनवर्स लिखेंगे h/r, दिस बीटा इक्वल्स टू 10 इनवर्स, h की वैल्यू क्या लिख देंगे, h/r लिख देंगे, h की वैल्यू हमने लिख दिया h, और r का वैल्यू हमने लिख दिया यहाँ से, कहाँ है ये, u अंडर रूट 2h/g, दिस इज बीटा 10 इनवर्स। ऊपर अगर लिखें इसको तो लिख सकते हैं, टोटल का अंडर रूट कर दें अगर, लिखेंगे g h² / u²/2h। सो यहाँ से हमें बीटा की वैल्यू मिल जाएगा 10 इनवर्स बाय इक्वल्स टू gh/2u² अंडर रूट। फॉर्मूला याद रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसको आप एक सीक्वेंस में सॉल्व करेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, डिस्टेंस, कहाँ पे कितनी वेलोसिटी होगी, कौन सा एंगल कितना होगा, आप हर चीज को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसको हम कहेंगे बच्चों क्या, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। नोट डाउन कर दीजिए इसको।